हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हमने जितना भी थ्योरी का पोर्शन कवर किया, ठीक है, उन टॉपिक्स के ऊपर अभी तक हमने 21 क्वेश्चन को ट्राई किया। तो आज हम थोड़े से और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पर निकल पड़ेंगे। ओके, तो चलिए लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। इफ ABCD आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एनी फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले आप कोई भी लगातार चार कोफिशिएंट लेकर चलें। तो पहला आप ले लें NCR-1, फिर आप लें भाई NCR, फिर ले आप NCR+1 और फिर आप लेंगे बच्चों NCR+2। इसे आप बोल दें A, इसे आप बोल दें B, इसे C और इसे आप बोल दें भाई D। अभी आपको केवल यहाँ पर, ठीक है, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में इनका वैल्यू पुट करना है और उसे इवेल्यूट करना है। तो देखना यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि थोड़ा सिंपल सा है। 2B/B+C। अच्छा, B क्या है बच्चों? NCR, B+C NCR+NCR+1। सही है, तो NCR अगर आपको बच्चों याद आएगा तो NCR+NCR-1 ये बनता है भाई N+1CR। मतलब n तो इनका सेम हो और ये r और ये r-1, तो जो बड़े वाला होगा वो आ जाएगा यहाँ पर r। तो ये बन जाएगा भाई N+1CR+1। सही है, तो भी इसे आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि नहीं करना तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए, तो उसे आप सोल्व करिए। और यदि फिर भी बात नहीं बन रही तो सिंपली कैलकुलेट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए, तो भी आप निकालिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। एक बार देख लें भैया आपके लेफ्ट हैंड साइड है क्या? A/, में A+B, C/, में C+D। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो A बन गया था भाई NCR-1 एक मिनट, हाँ अब लिखिए NCR-1 प्लस NCR, C यानी कि NCR+1, C+D NCR+2। सही हुआ। अब आप ये देखो कि ऊपर हमें क्या लेके आना है, यहाँ पर हमें NCR लेके आना है, ठीक है, हमें लेके आना भाई NCR। तो सबसे पहले आप ये देखें कि NCR-1 प्लस NCR क्या बन जाएगा मिलके? ये बन जाएगा N+1CR। पहले आप डिनोमिनेटर सोल्व कर लें। अब इसे आप ध्यान से देखो, ये बन जाएगा N+1CR+2। ठीक है, बिल्कुल बेसिक रिजल्ट थे, तो आपको याद आई थिंक हो गए होंगे अब तक। तो अब तक आपने याद नहीं किया फिर तो भी इसे अब आप याद कर लो। तो चलिए ठीक है बच्चों, ऊपर अपने को लेके आना है भाई NCR, नीचे N+1CR+1, ठीक है, तो R+1। चलो देखते हैं भाई, ऊपर NCR लगाने के लिए तो पहले मैं क्या करता हूं, केवल न्यूमरेटर को सोल्व करता हूं ना, थोड़ा सा मैं न्यूमरेटर को सोल्व कर लेता हूं। और हाँ चलिए ठीक है, n फैक्टोरियल बाय में n-R+1 फैक्टोरियल और इंटू में भाई r-1 फैक्टोरियल। सही है, तो नीचे आप फिलहाल इसे ऐसे अगर ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओपन कर देते हैं इसे। तो ये बन जाएगा बच्चों, लेकिन हमें लेके आना है N+1C। चलो ठीक है बच्चों, इसे ओपन ही कर देते हैं, n-R+1 फैक्टोरियल। सही है, और एक बार भाई r फैक्टोरियल भी। सही है, तो देखो भाई क्या हम सही कर रहे हैं? हाँ सही कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, ठीक है, n+1 में से जाएगा r+2, तो ये बन जाएगा n-R-1 फैक्टोरियल इंटू में r+2 फैक्टोरियल। सही है, बस थोड़ा सा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो चलिए ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप क्या करें, यदि आपको कोई टर्म कॉमन दिखाई दे रही है तो उसे कैंसिल आउट कर दें।
तो देख लें भाई क्या होगा, जैसे इससे कट जाएगा भाई, है ना, और n फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर आपको फिर भी आंसर दिखाई ना दे तो लास्ट में क्या करेंगे आप, राइट हैंड साइड को भी भाई आप सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, आप राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, उससे आपको रिक्वायर्ड आंसर श्योरली मिल जाएगा। तो ये बन गया भाई n फैक्टोरियल। अगर नहीं काटते हैं तो क्या बनेगा, अगर ऊपर मुझे NCR लेके आना है ना, NCR, चलो ठीक है, सोल्व ही कर दो, इसे आप सोल्व ही कर दो, दिखी जाएगी। R-1 फैक्टोरियल, सही है, इनटू में ये R फैक्टोरियल और ये n+1 फैक्टोरियल प्लस, अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, देख लें भाई से, हाँ जैसे कैंसिल हो गया ये n फैक्टोरियल बाय में R+1 फैक्टोरियल इनटू में, ये पलट जाएगा ऊपर जाके, तो बिल्कुल सही जा रहा है आई थिंक ये। चलो भाई देख लो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे डिवाइड में पहले आप क्या कर सकते हैं भाई, अच्छा ये तो कॉमन ही आ गया, n फैक्टोरियल बाय में n+1 फैक्टोरियल कॉमन ही आ गया ना, तो और क्या बच रहा है भाई, यहाँ पर बच रहा है r फैक्टोरियल बाय में R-1 फैक्टोरियल, है ना, थोड़ा और छोटा हो जाएगा ये। चलिए इसके बाद भाई R+2 फैक्टोरियल बाय में R+1 फैक्टोरियल, ये लो भाई। तो चलो इसे भी आप सोल्व कर ही दो भाई, अब तो है, नीचे क्या है n+1 फैक्टोरियल, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये बच जाएगा n+1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा भाई। और ये देखो r फैक्टोरियल को आप ओपन कर दो तो ये बन जाएगा r इंटू R-1 फैक्टोरियल, तो केवल r बच जाएगा। R+2 को आप एक बार ओपन कर दो तो R+2 इंटू R+1 फैक्टोरियल, तो केवल R+2 बच जाएगा ना, ये बच जाएगा केवल। तो बच्चों ये बन जाएगा 2R+2, दो कॉमन ले लो बच्चों, R+1 बाय में n+1, तो ये था मेरा लेफ्ट हैंड साइड, सही है। और अगर आप चाहें तो भाई राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लें, एक मिनट देख लें भाई क्या बन गया था, ये बन गया था 2 इंटू में, ये देख लो NCR, 2 इंटू में NCR बाय में n+1 R+1। हालांकि आपको वैसे करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा आप लेफ्ट हैंड साइड को मॉडिफाइड करते इन टर्म्स ऑफ NCR और n+1 R+1, तो आपको आंसर मिल जाता। तो चलिए ठीक है बच्चों, n+1 फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल, n-R फैक्टोरियल, एक बार R फैक्टोरियल, तो इसे भी आप ओपन कर दें, n+1 फैक्टोरियल, n+1 में से R+1 गया तो n-R फैक्टोरियल इंटू R+1 फैक्टोरियल, तो भाई इससे कट गया ये 2 इंटू में n फैक्टोरियल बाय में R फैक्टोरियल, ऊपर जाके पलट जाएगा तो R+1 इंटू में R फैक्टोरियल, और भाई नीचे क्या है n+1 फैक्टोरियल, इसे भी ओपन कर लें, सही है, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या बच गया भाई 2 इंटू में R+1 बाय में n+1 एंड हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए भाई केवल कैलकुलेशन था यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। अच्छा आमतौर पर एक्सपेंशन क्या थी भाई 1 प्लस एक्स की पावर n, लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा हो गया ना, x प्लस 1 की पावर n, तो भाई क्वेश्चन तो सेम ही है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ r-1 टर्म, तो पहले आप निकाल लो भाई, ये टर्म निकाल लो आप, कैसे निकालोगे भाई, r-2 + 1, है ना, क्योंकि जब भी आप जनरल टर्म निकालते हैं तो उसे t r+1 की फॉर्म में लाना पड़ता है, तो यहां पर जो r का काम करेगा भाई ये करेगा r-2, ओके। तो चलिए क्या बन जाएगा भाई NCR-2, ठीक है, x की पावर n-R, r यानी कि r-2, और 1 की पावर कुछ भी करें बच्चों 1 तो 1 रहेगा ना। तो चलिए अब अगली टर्म कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे NCR-1 x की पावर n-R+1। चलो बच्चों अगली टर्म, तो ये बन जाएगी भाई NCR x की पावर n-R। तो अब मुझे केवल इनके कोफिशिएंट से मतलब है,
कोफिशिएंट यानी कि ये, और इसका ये बन गया और इसका ये बन गया। केवल कोफिशिएंट से मतलब है। ये किस रेशो में है भाई? 1, 3 और 5 के रेशो में। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं ऐसे। चलो एक बार इसे भी कर लो आप। तो यानी कि NCr-2 रेशो NCr-1 रेशो NCr। तो बच्चों आप देख लो भाई, ये है 1, 3 और 5 के रेशो में। तो पहले इसको आप इसे डिवाइड कर दो, तो NCr-1 बाई में NCr-2, 3/1, और साथ साथ ही NCr को NCr-1 से भाग कर दो, तो 5/3 बन जाएगा। तो भाई ये तो ठीक है, जो यहां पर है ना कंप्लीट फॉर्मूला बन गया n-r+1 बाई में r। ठीक है, यहां पर आपको इसी फॉर्मूले के अंदर ना आपको r को r-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा n-r, r कौन है? r-1, n-r+1 बाई में r यानी कि r-1। ओके, तो सिंपली सोल्व करें तो ये बन जाएगा भाई n-r+2 बाई में r-1, 3 + 1, हाँ सही चल रहा है। ये भाई 3n-3r+3 = 5r। तो देख लो बच्चों कितना बन जाएगा? 3n = 8r-3। ओके, तो पहली क्वेश्चन यहां से आ जाएगी। अगली यहां से n-r+2 = 3r-3। तो n = क्या बन जाएगा? 4r-5। ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दें बस। तो 3n यानी कि 3 × 12, 12r-15 = 8r-3। ओके, तो आई होप कि आपको जल्दी से समझ में आ रहा होगा अब तो, है ना। तो अब तो काफी क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं आप। तो लास्ट के 2 लेक्चर में आप 21 क्वेश्चन ट्राई कर चुके थे। ये बन गया 4 और ये बन गया 12। इट मीन्स r = 3। सही है भाई। तो r यहां से बच्चों हमें 3 मिल गया। तो अगर r 3 मिल गया तो आप क्वेश्चन देखें भी, क्वेश्चन है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। अरे यहीं पटक गया। चलिए अब आपको r को, ठीक है, वापस n के अंदर पुट करना पड़ेगा। इंप्लाइज n = 4 × 12 और 12 में से 5 गया 7। ओके, तो आपको जो n आएगा बच्चों ये आएगा 7, और जो r आएगा भाई वो आएगा आपका 3। तो हेंस n = 7, r = 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। Look at question number 24. If the coefficients of a⁻r-1, ये वैसे ही बन गया ना 1 + x⁻n। तो भाई थोड़ा जल्दी करें। अब जैसे आपको बता चुके हैं पहले ही कि 1 + x⁻r में कोफिशिएंट ऑफ x⁻r क्या आएगा? NCr। सही है, तो यहां पर वैसे ही है, जैसे x था वैसे a है। तो ये बन जाएगा NCr-1 NCr+1। अब ये है एपी में, मतलब 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 2 टाइम्स ऑफ NCr = NCr-1 + NCr+1। तो हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ओके, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो सिंपली प्रूव हो जाएगा ये। तो चलिए n फैक्टोरियल बाई में प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 फैक्टोरियल इंटू में r+1 फैक्टोरियल। सबसे पहले n फैक्टोरियल हर जगह कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद ठीक है, अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको आसान करना है तो जैसे ये देखो r+1 फैक्टोरियल, सही है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर मैंने r+1 से मल्टीप्लाई करा तो r+1 इंटू r फैक्टोरियल। अच्छा, उसके बाद ये है भाई n-r+1, तो मैंने एक काम और करा भाई, ऊपर नीचे n-r+1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। क्यों भाई? ताकि ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा? n-r+1 का फैक्टोरियल, और ये पूरा मिलके बच्चों क्या बनेगा? r+1 फैक्टोरियल। सही है। अब इसको बनाना है मुझे r फैक्टोरियल।
नहीं सॉरी, आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो आर प्लस वन इंटू आर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी किया, आर प्लस वन इंटू आर इंटू में आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये जो होगा पूरा मिलके क्या बना देगा भाई, आर प्लस वन का फैक्टोरियल। यहां थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर, सही है, एन माइनस आर माइनस वन, एक मिनट, प्लस वन एन माइनस आर इंटू में एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल ऑलरेडी पढ़ा था, इंटू में क्या है आर प्लस वन का फैक्टोरियल। बिल्कुल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग का कोई इतना यूज नहीं है यहाँ पे। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे, आर प्लस वन एन माइनस आर प्लस वन, ये बन गया बच्चों एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, और ये बन गया पूरा आर प्लस वन फैक्टोरियल। आर प्लस वन इंटू में आर डिवाइडेड बाय, ये क्या बन गया बच्चों, आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये पूरा ना मिलके यहां से यहां तक क्या बन गया भाई, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और इंटू में आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब देखो भाई सबके डिनोमिनेटर सेम बन गए, तो इन्हें कैंसिल करना काफी आसान पड़ जाएगा आपको, और उसके बाद आपको केवल न्यूमरेटर को जोड़ के दिखाना है भी कितना आएगा। तो एक मिनट, थोड़ा सा फैक्टोरियल यहां पर गलत लग गया बच्चों, ये फैक्टोरियल नहीं है, वैसे ही हमसे लग गया। बस सोल्व कर ले बच्चों इसे, आप कितना बन जाएगा देख लो, टू इंटू में मल्टीप्लाई खोलें सिंपली एन आर, ठीक है, पहले आर से करें, एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर प्लस वन, सही है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस, इसके मल्टीप्लाई से करें भाई क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर। ओके, तो देखो भी क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, जैसे माइनस आर से प्लस आर गया है ना, और भाई अच्छा इस ब्रैकेट में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस आर से प्लस आर गया, तो क्या बन जाएगा टू एन आर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, और भाई प्लस का एन स्क्वायर माइनस टू एन आर प्लस एन, तो फिर से चेक कर लो भाई क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये और ये है ना एक तरफ आएगा, एक मिनट दोबारा चेक कर लें भाई क्या प्रूव करना है, एन स्क्वायर ठीक है और फोर आर स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रखने हैं, तो चलो ठीक है, एन स्क्वायर टू आर स्क्वायर ये इस तरफ आ जाएगा ना माइनस का टू आर स्क्वायर, तो बन जाएगा चार आर स्क्वायर, इस तरफ आएगा तो माइनस चार एन आर, दो एन इधर एन, तो बच गया माइनस एन, और बच्चों माइनस दो बराबर है जीरो के। एक मिनट, क्या अभी कुछ ऐसे ही प्रूव करना है, क्या कुछ कॉमन लेना है, अच्छा इन टर्म्स ऑफ एन लिखना है ना, इसे एक क्वालिटी बना के लिखना है, क्वालिटिक इन टर्म्स ऑफ एन, तो चलिए ठीक है फिर तो एन स्क्वायर, ठीक है, और कहां कहां पर भी एन है बच्चों, यहां पर माइनस फोर आर प्लस वन एन प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस टू बराबर जी, एक बार फिर से चेक कर लें, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू फोर आर प्लस वन प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस टू, हाँ सही है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यदि आप ऐसे क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो गारंटेड आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो जैसे ही हमारा सीबीएसई खत्म होगा उसके बाद हम जो कंपटीशन के लेक्चर हैं वो यहाँ पर डालने स्टार्ट कर देंगे। चलिए अभी 25वें क्वेश्चन को देखिए, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y, और बच्चों ये क्वेश्चन आई थिंक जेई मेंस 2013 आई थिंक ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, चलो जेई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई मेन 2013 का है 14 का है पता नहीं, तो चलिए इसकी बात बाद में करते हैं।
हमें निकालनी है भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वाई और उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 210, ऐसा प्रूव करना है। तो चलिए ठीक है बच्चों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फॉर्मूला कुछ ना कुछ दिखाई देगा। जैसे y की पावर 1/3 की पावर 3 कर दें और ठीक है 1 की पावर 3 बाय में y की पावर 2/3 माइनस y की पावर 1/3 प्लस 1 और रूट y माइनस 1 इंटू रूट y प्लस 1। देखो ये मुझे आइडिया कहाँ से मिला, यहां से अगर आप y की पावर -1/2 सॉरी y की पावर 1/2 कॉमन लेंगे ना, तो y की पावर 1/2 कॉमन लो, क्या बचेगा y की पावर 1/2 माइनस 1 यानी कि रूट y माइनस 1 है ना, ऐसे ही बचेगा। तो अभी कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर है 10। a क्यूब प्लस बी क्यूब, देख लो बच्चों क्या बनेगा, a प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि इसकी पावर 2/3 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। काफी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बच्चे से थोड़ा समझ नहीं पाए। y में क्या है, y की पावर 1/2 यानी रूट y है और इस सारे की पावर है भाई 10। तो इससे कट गया भाई ये y की पावर 1/3 माइनस, तो 1/3 होगा ना, हाँ ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और माइनस y की पावर -1/2। तो एक मिनट, अच्छा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है ये है 210 पावर। क्या सब कुछ सही जा रहा है? एक मिनट थोड़ा सा मैं भी चेक कर लूं बच्चों इसे एक बार। y की पावर 1/3, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो जो सोल्व किया है उसको थोड़ा सा और आगे चेक कर लेंगे। a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ ठीक है, y की पावर 1/3 बच जाएगा प्लस 1 और फिर यहां से आपने क्या किया, नीचे y की पावर 1/2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, y की पावर 1/2 यानी कि रूट y माइनस 1 ऊपर, हाँ a प्लस बी ए माइनस बी बिल्कुल सही है, रूट y प्लस 1। हाँ हम 1 लिखना भूल गए बच्चों, ये यहां से भी बनाया था ना, यहां से बनाया, देखो यहां से बनाया था, हम इस 1 को लिखना भूल गए, तो दोबारा लिख लो, y की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस y की पावर -1/2 की पावर 10, तो 1 से 1 चला गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा y की पावर 1/3 माइनस y की पावर -1/2 की पावर 10। हमें निकालनी है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y। सो लेट t r प्लस 1 बी द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री फ्रॉम y। इसकी पावर आएगी 10 माइनस r और इसकी पावर आएगी भी r। सही हुआ? थोड़े से कैलकुलेशन के बाद, मैंने आपसे पहले कहा था कि स्टार्टिंग में थोड़े आसान क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, और फिर लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा और जब हम थ्योरी पूरी कवर कर लेंगे फिर जेई मेन और एडवांस के हिसाब से, ठीक है, हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे 10 और -1 की पावर r, y की पावर 10 माइनस r/3 और माइनस r/2 है ना, पावर में पावर ऐड हो जाएगी। अब ये पूरी पावर है ना, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो 20 माइनस 2r माइनस 3r बराबर 0, तो ये बन जाएगा भाई 5r बराबर 20 के, तो r बन जाएगा भाई 4। सही है, तो अब हमें इसका कोफिशिएंट निकाल के दिखाना है, तो t5 यानी कि t4 प्लस 1, अगेन बैक यहां पर पुट कर देंगे 10c4 माइनस 1 की पावर 4 यानी कि प्लस 1, ठीक है, तो कितना बनेगा बच्चों 10c4 निकालिए, 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 9 8 7, हाँ यहां पर रोक दो 6 पर, 4 फैक्टोरियल 24,
कट गया भाई, 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो कितना बन जाएगा भाई, 8 तिया 24, 24 की 7 से करें, 7 दूनी 14, 14 और 2, एक मिनट, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल सही है, 4 फैक्टोरियल 24 बन गया, तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, हाँ ठीक है भाई, 8 तो कट गया ना, 7 तिया 21 और ये बन गया 210, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि जो टर्म x से फ्री होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, उसका जो कोफिशिएंट आएगा वो 210 आएगा, और वो टर्म थी 5वीं टर्म। ठीक है, एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि वो टर्म कौन सी थी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 26, x की पावर p अकर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसे थोड़ा मैं रब कर देता हूं, यहां पर n कौन है, 2n, ये x है ये a है, तो x की पावर p का कोफिशिएंट, तो पहले मान लो मुझे पता ही नहीं कि किस टर्म के अंदर x की पावर p आएगा, तो मैंने क्या मान लिया, वो टर्म को मैंने tr+1 मान लिया, जनरल टर्म मान लिया, निकालिए x की पावर n-r यानी कि 2n-r, और भाई a की पावर r यानी कि r तो आ रही है, तो x की पावर बन गई 4n-2r, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/x की पावर r। चलिए भाई सोल्व कर लीजिए, x की पावर क्या आ गई, 4n-3r। अभी आप ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको x की पावर p लेकर आनी है ना, तो यानी ये जो पावर है आपको इसको p के इक्वल पुट करना पड़ेगा ना, सही है बच्चों, आपको इस पावर को p के इक्वल लेकर आना पड़ेगा, 4n-p इज इक्वल टू 3r, यानी कि आपका यहां से जो r आएगा भाई वो आएगा, तो देख लो भाई क्या आएगा आपका r यहां से, ये आप r आएगा 4n-p/3। यदि आप आंसर ध्यान से देखें तो कुछ कुछ आंसर ऐसा ही है। अब आपको निकाल के दिखाना है कोफिशिएंट, तो 4n-p/3 + 1, तो यहां पर ना जहां जहां पर r है आप ये पुट कर दें, 2n cr, चलो इसे बाद में देखता हूं मैं, फिलहाल तो मैं एक मिनट इसे लिख लेता हूं एक बार। अच्छा क्या निकालना है भाई बच्चों, क्या निकालना है, अच्छा केवल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है कोफिशिएंट निकालना है, तो ऐसे लिख दो बस, इसका कोफिशिएंट क्या है 2ncn, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p इज इक्वल टू 2ncr, तो क्या बन जाएगा 2n फैक्टोरियल, 2n-r फैक्टोरियल और एक बार r फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल। अब 2n-r, r आपका ये रहा, तो 2n-4n-p/3 इसका फैक्टोरियल और एक बार 4n-p/3 का फैक्टोरियल। आपको इसे सोल्व नहीं करना है ना, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में छोड़ देना है, जिस फॉर्म में आपसे आंसर पूछ रखा है। तो ये बन जाएगा 6n है ना, -4n, 2n प्लस का p/3, 4n-p/3 का फैक्टोरियल। तो एक बार चेक कर लो भाई, क्या हमें यही प्रूव करना था, 2n + p, हाँ ठीक है बच्चों यही प्रूव करना हमें, हैंस प्रूव्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 27, एक मिनट, कितने क्वेश्चन ट्राई करेंगे भाई आज हम, आई थिंक इससे नीचे शायद एक और क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, जो आज हम केवल, ठीक है 21 तक कर चुके थे, यानी कि आज हमने केवल 9 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1। चलो पहले तो आप एक काम करो, इसको आप खोल लो, ठीक है, चाहे सारा खोल सकते हैं लेकिन सिंप्लीफाई मत करना, इसे सोल्व मत करना। ये आएगा 1 + 8c + 8c1 × 1/x, 8c2 1/x का स्क्वायर, 8c3 1/x का क्यूब, 8c4 1/x की पावर 4, 8c5 1/x की पावर 5, 8c6। भी अभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं इसे कैसे ओपन कर रहा हूं, ठीक है, काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं अब।
ऑब्वियसली आपको ये सब फंडे बड़े क्लियर हो चुके हैं। अभी आपको x की पावर -1 लेके आना है, यानी 1/x लेके आना है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारी मल्टीप्लाई खोलने बैठ जाएंगे। जो मल्टीप्लाई में, जिस मल्टीप्लाई में x की पावर -1 नहीं आ रही उसे आप स्किप कर दें। जैसे इस 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, है ना, यहां पर आएगा 1/x, तो 8c1 1/x, सही है। प्लस अब यहां 3 पावर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तब जाके आएगा 1/x, तो x³ इंटू 1/x की पावर 4, 3 इंटू में 8c4 1/x की पावर 4, सही है। बाकी सारे कोफिशिएंट आप छोड़ देंगे। अब x की पावर 4 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तब जाकर आएगा भाई, यानी 8c5 1/x। तो कोफिशिएंट देखो बच्चों क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ 1/x इज इक्वल टू 8c1 यानी कि 8, 3 इंटू में 8c4 यानी कि 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 8c5 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। भाई जल्दी से इसे आप थोड़ा सा सोल्व कर लें। 8 प्लस 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 24 दूसरे वाला, 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, तो भाई 8 दिया 24 और 3 कट गया, है ना। तो 8 प्लस कितना आ गया भाई, 6 पंजे 30 और 30 की कर रहे हैं आप 7 से, 210 प्लस इससे गया भाई ये, तो 6 से 6 गया और ये आ गया 56। तो बच्चों देख लो भाई कितना बन जाएगा ये, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे शायद हम। 1 मिनट, 6 पंजे 30 210, हाँ ठीक है बच्चों, ये तो बिल्कुल सही है। और 8 से 56, 8 7 6 5 फैक्टोरियल, है ना। सॉरी, एक मिनट, क्या हम बिल्कुल सही निकाल रहे हैं क्या? आठ और 6 14, तो एक चलो कर लेते हैं 16 से, 56 8 64, है ना। तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा, 200 सॉरी 274 बन जाएगा। यहां पर बच्चों थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 3x³ प्लस x की पावर 4, एक मिनट, चलिए ठीक है बच्चों, इसे आप खुद चेक कर लेना। ओके, इसे आप खुद चेक कर लेना, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप मल्टीप्लाई वगैरह तो आप अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आप खुद चेक कर लेना। ओके, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसे आप खुद ट्राई करें। ठीक है, फोर्थ टर्म आपको गिवन है, भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ऐसा क्वेश्चन तो आप बड़ी इजीली कर पाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगेन इसमें यूज हो रहा है भाई लॉग का लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म क्या आएगी भाई, ये आएगी NCN, और इसकी पावर 0 इसकी पावर n, 2 की पावर -1/2 इसकी पावर n, और ये है भाई 1/3, और भाई 9 का मतलब है 3 की पावर 2 और उसकी पावर 1/3, मतलब 3 की पावर 2/3, और इसकी पावर log 8 बेस में क्या है 3, तो NCN 1, तो ये बन गया 2 की पावर -n/2। बस अभी आपके लिए चैलेंजिंग काम है इसको सिंप्लीफाई करना, जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। 3 की पावर 1 प्लस 2/3 यानी 3 की पावर 5/3, और इसकी पावर है log 8 बेस में 3, सही है। इसको थोड़ा सा बस हमें सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। 3 की पावर बन जाएगी 5/3, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर, और फर्दर इसको आई कैन राइट 2 की पावर -n/2 इज इक्वल टू, बस यही चैलेंजिंग काम है यहाँ पर, किसको सिंप्लीफाई करना है, जो कि काफी सिंपल है।
देखो भाई, ये जो पावर है ना, इसको आप दोबारा 8 के ऊपर लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर log बेस में 3 है, 8 की पावर 5/3, सही। क्योंकि आपको याद होगा, अगर पहले भी हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर, a की पावर log x, बेस में कौन है a, तो ये बन जाएगा x, सही है। इसे याद कर लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 8 की पावर 5/3, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो कट गया भाई, है ना। दिस इंप्लाइज दैट 2 की पावर -n/2, 2 की पावर 5, और ऊपर जाके बन जाएगा -5। ओके, अब क्योंकि बेस बराबर है तो मतलब पावर भी मेरी बराबर होगी, तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 10, सही है। बस इतना ही करना था हमें। अच्छा, देन शो दैट फिफ्थ टर्म, है ना, फिफ्थ टर्म को 210 प्रूव करना है। तो चलिए भाई फिफ्थ टर्म निकाल देते हैं। तो t4 + 1, n क्या है 10, तो 10c4, सही है, 10c4। एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं ना। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर -1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर -1/2, इसकी पावर क्या हो जाएगी 6, है ना, n - r, 10 - 4 6, 2 की पावर -1/2, इसकी पावर r यानी कि 4, 10c4, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 यानी कि 4, कट गया भाई, 2 दूनी 4, और 2 की पावर -2 यानी कि 1/4, तो कट गया। अब 10c4 आप निकाल लो, 210 आया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था। तो भाई ये आज का आखिरी क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a की पावर n, तो पहले तो आप इसे ओपन कर देंगे, करें भाई, nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 a, nc2 x की पावर n-2 a स्क्वायर, सही है, अप टू ncn x की पावर 0 a की पावर n। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें कहीं ना कहीं इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये बन जाएगा भाई x की पावर n माइनस nc1 प्लस, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ ये सीरीज आपकी आ जाएगी ना, -1 की पावर n ncn a की पावर n, सही है। इसे आप कहें इक्वेशन 1, इसे कहें आप इक्वेशन 2। अभी आप ये देखिए कि x + a की पावर n, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर सम ऑफ ऑड टर्म्स, मतलब पहली तीसरी, ठीक है, पहली तीसरी पांचवी, इनका नाम क्या है p। सम ऑफ इवन टर्म्स क्या है भाई q। दोबारा क्वेश्चन पढ़ ले, एक बार स्क्रॉल करें इसे, दोबारा क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है। सम ऑफ ऑड टर्म्स यानी कि nc0 nc2 nc4, है ना, ये मतलब जहां तक भी जा रही है, मुझे नहीं पता आखिरी टर्म इवन है ओड है कैसी है। और इवन टर्म्स दूसरी चौथी छठी, चलता रहेगा भी ऐसे। तो P मुझे मिल गया और Q मुझे मिल गया। तो भी देखो, पहली बात तो ये बात तो पक्की है कि P+ अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ के क्या होगा बच्चों, पूरी सीरीज आ जाएगी। कौन सी, पूरी एक्सपेंशन आ जाएगी ना x + a की पावर n की, सही है। और यदि मैं इनको माइनस करता हूं, यदि मैं इनको माइनस करता हूं, तो ये टर्म प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की, तो देखो बच्चों कौन सी सीरीज बन जाएगी, ये बन जाएगी सीरीज x - a की पावर n की। तो पहली बात आपको यहां से ये ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए अब अगली बात, पहला पार्ट क्या है भाई, p² - q², सही है, p² - q², 3 4, 3 × 4 कर दो आप, तो क्या बनेगा p + q, p - q, तो भाई x + a की पावर n, x - a की पावर n, तो ये बन जाएगा p² - q², x, ठीक है, x² - a² की पावर n। तो क्या यही प्रूव करना है, एक बार चेक कर लें। हाँ सही है बच्चों, यही प्रूव करना है। तो भाई हैंस प्रूव्ड, ये मेरा पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट आप बड़े ही ध्यान से समझना, ज्यादा कुछ हालांकि खास है नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर कर जाते हैं कि
x प्लस ए की पावर मुझे 2n निकालनी है और निकालना है 4pq। अब जो 4pq है आप सोचो कैसे आएगा, थोड़ा आप यहां पर दिमाग लगाओ, 4pq कैसे आएगा। अगर मैं p प्लस क्यू के स्क्वायर में से, है ना, अगर मैं p माइनस क्यू के स्क्वायर को माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 4pq, है ना, ये बात तो पक्की है। तो p प्लस क्यू क्या था बच्चों, ये था x प्लस ए की पावर n और इसकी पावर 2। p माइनस क्यू क्या था भाई, x माइनस ए की पावर n, इसकी पावर 2। सही हुआ, तो ये बन गया x प्लस ए की पावर 2n माइनस x माइनस ए की पावर 2n इज इक्वल टू 4pq एंड हैंस प्रूव्ड। सही हुआ। तो चलिए बच्चों ठीक है, और कैलकुलेशन वाइज जहां पर आपको डाउट लगे दोबारा चेक कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरा काम था आपको कंसेप्ट सिखाना, ओके। यदि एक आधे क्वेश्चन में जैसे प्लस की बजाय माइनस आ गया तो 3 की बजाय 5 लिखा गया तो ये आप खुद चेक कर लेंगे। तो अभी तक हमने जो भी कंसेप्ट पढ़ा था भाई, जैसे किसी टर्म का कोफिशिएंट निकालना, है ना, जनरल टर्म निकालना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना, ठीक है, लास्ट से पांचवी टर्म निकालना, आखिरी से छठी टर्म निकालना, ओके, और कंसेक्यूटिव रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव, ठीक है, टर्म्स और उनका रेशो निकालना सीखा। तो जितना भी बेसिक कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ा था लेक्चर 1 और 2 के अंदर, उसके ऊपर हम लगभग 30 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे हम थोड़े से और कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ओके, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से भी प्रैक्टिस कर लें, ओके। चलिए ठीक है बच्चों।